गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5। बच्चों, हम हिंदी 1 कर रहे थे। हिंदी 1 में हम पढ़ रहे थे पाठ 5 संज्ञा के विकार। इसमें हमने लिंक कर लिया था, लिंक के हमने समझा दिया था मैंने आप लोगों को। इसकी हमने एक्सरसाइजेज भी कर ली थी। उसके बाद वचन आता है। वचन पेज 38 मैंने आपको वचन भी एक्सप्लेन कर दिया था, 38 और 39। उसके बाद पेज 40 मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन किया था, पेज 40। और अब हम पेज 41 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हमें आज स्टार्ट करना है पेज 41 हिंदी 1। अब हमें ये स्टार्ट करना है कि अकारांत स्त्रीलिंग में अंत में ए लगाकर। ठीक है, थर्ड कैसे? माता का जब हम बहुवचन करेंगे तो ए लगेगा, तो माताएं। ठीक है, माता तो सेम रहेगा, खाली ए जोड़ना है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे हमने इसमें किया था, अ लगाकर अंत में अ वालों में ए लगाया था। ठीक है, तो अब हमें सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माता में माताएं ए जोड़ना है बस। माता ए, कला ए कलाएं, कथा ए जोड़ा कथाएं, महिला ए जोड़ा महिलाएं, कन्या ए जोड़ा कन्याएं, सभा ए जोड़ा सभाएं, बाला ए जोड़ा बालाएं, कविता ए जोड़ा कविताएं। ईकारांत के अब नेक्स्ट देखेंगे ईकारांत। ईकारांत मीन्स बड़ी ई की मात्रा। तो ई अंत वाले जिसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, उन स्त्रीलिंग शब्दों में ई की मात्रा के स्थान पर, बड़ी ई की मात्रा के स्थान पर छोटी ई की मात्रा तथा अंत में या लगाकर, मतलब जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है स्त्रीलिंग शब्दों में, ये सारे शब्द कौन से होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्दों में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, उसमें हमें बड़ी ई की मात्रा की जगह क्या करना है? छोटी ई की मात्रा लगानी है और उसके बाद या लगाना है। ठीक है, छोटी की मात्रा लगाना है और फिर या लगाना है बड़ी की मात्रा की जगह पर। लड़की बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा लगाई हमने लड़की या लड़कियाँ। इसी प्रकार नदी नदियाँ, रानी रानियाँ, पूरी पूरियाँ, नारी नारियाँ। बड़ी की मात्रा को हटाकर छोटी की मात्रा और यहाँ लगाना है। आगे देखते हैं, रोटी रोटियाँ, सब्जी सब्जियाँ, राखी राखियाँ, तितली तितलियाँ, मक्खी मक्खियाँ। तो आज हमने अभी 2 कौन से किए? एक में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अंत में ए लगा जोड़ना है, माता माताएं। उस प्रकार हमने दूसरे में क्या करना है? बड़ी की मात्रा को हटाकर छोटी की मात्रा के साथ या लगाना है। आगे देखते हैं हमें नेक्स्ट पेज में क्या करना है। ये हो गया पेज 41। आगे पेज 42 देखेंगे, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। या पर अनुनासिक लगाकर, पेज 42 या शब्द है, लास्ट में या दिया हुआ है चिड़िया। चिड़िया के बाद हम क्या लगाएंगे? अनुनासिक लगा देंगे, मतलब चंद्र बिंदु लगा देंगे। चिड़िया दिया है तो सिर्फ हमें जिसके लास्ट में या दिया है उसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगाना है और कुछ नहीं करना है। चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, लुटिया लुटियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है नंबर 6 पर? ऊ मतलब छोटा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद ए लगाकर, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, हमें बाद में ए लगाकर बड़ा ऊ को
ऊ में बदल देते हैं। देखते हैं धेनु, धेनु में क्या है, छोटा ऊ है, ठीक है। तो हमने धेनु को सेम रहने दिया और फिर ए लगा दिया। अब देखो वस्तु, इसमें भी सेम हमने वही किया, वस्तु को सेम रहने दिया, ए लगा दिया, क्योंकि ये छोटे ऊ के थे दोनों, क्योंकि ये दोनों छोटे ऊ में थे। अब देखो बहू, बहू में जब हमें ए लगाना है तो हमें बड़े ऊ को छोटा ऊ बनाना पड़ेगा, फिर हम ए लगाएंगे। जहाँ ऑलरेडी छोटा ऊ है उसको हम बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहाँ ऊ है, जहाँ पर पहले ही ऊ दिया हुआ है वहाँ हम ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे, जहाँ ऊ दिया हुआ है वहाँ ऊ ही रहने देंगे। धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं। जहाँ पर बहू दिया हुआ है तो हम वहाँ पर बहुएं कर देंगे, छोटा ऊ लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। इसी प्रकार वधू, वधू में भी बड़ा ऊ है तो हमने उसे हटाकर छोटे ऊ की मात्रा और ए लगा दिया, बहु, वधुएं। स्त्रीलिंग शब्दों में अ, आ, उ, ऊ अंत वाले शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे अ किताब, किताबें, माता, माताएं, धेनु, धेनुएं, वधू, वधुएं। ई और ई अंत वाले शब्दों में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे ई में जाति, जातियाँ, ई में नदी, नदियाँ। बड़ी ई छोटी ई है तो सिंपल हमें यहाँ जोड़ना है, और बड़ी ई है तो हमें छोटी ई बनाकर यहाँ लगाना है। उसी प्रकार ऊ में छोटा ऊ है तो सिंपल वैसे ही जोड़ देंगे, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ लगाकर फिर ए मात्रा जोड़ेंगे। तो मुख्य बातें हमने इस पाठ में क्या पढ़ी। वचन से संज्ञा शब्दों की संख्या का पता चलता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। आज हमने ये पाठ यहाँ ख़त्म किया। अब हमें ये वचन का अभ्यास कार्य करना है जो हम ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।